अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसूल अला सय्यिदिर रुसूल व अफ़ज़लिर रुसूल व अकमलिर रुसूल व अजमलिर रुसूल व अजमलिर रुसूल व ख़ातमिल अंबिया ला नबिय्य बअदहु वला नबुव्वत बअदहु वला रसूल बअदहु वला रिसालत बअदहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत और मोहब्बत के साथ बआवाज़े बुलंद दुरूद पाक फरमा लें। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नबुव्वत के बाद दो आलम में बरतर इमामुस सहाबा हैं सिद्दीक़ अकबर। नबुव्वत के बाद दो आलम में बरतर इमामुस सहाबा हैं सिद्दीक़ अकबर। खलीफा बिला फस्ल उम्मत के रहबर इमामुस सहाबा हैं सिद्दीक़ अकबर। वो दुर्वेश दरबार शाहे रसूला वो तस्वीर ईकान सिद्दीक़ अकबर। गुलिस्तान आका ने सेंचा है दी का बहारे गुलिस्तान सिद्दीक़ अकबर। रिसालत की राहों का महफूज साथी मोहम्मद का अरमान सिद्दीक़ अकबर। मोहम्मद तो सुल्तान हैं अंबिया के सहाबा के सुल्तान सिद्दीक़ अकबर। ऐ रब करीम अपने करीमान करम से इस कौम को फिर शौकत सिद्दीक़ को उमर दे। अपनों के लिए दिल उस्मान अता कर गैरों से निमटना हो तो है दर कच कर दे। अली मुजस्सम है इल्म इरफा वजूद फिक्रो गिना अली है। अली बहादुर अली सखी है बिरादर मुस्तफा अली है। नबी ने की तरबियत अली की फिर अपनी बेटी उसे अता की। जिसे किया मुंतखब नबी ने वो गौहरे बेबहा अली है। जिसे अली से न प्यार होगा नबी न उस पर शफीक होंगे।
अली है नूरे नजर हमारा, हमारे दिल की ज़या अली है। गुलाम हूँ चार याद का मैं, मुझे हर एक से मोहब्बत। मेरा अबू बकर, मेरा फारूक, मेरा उस्मान, मेरा अली है। ये दबने वाला, ये डरने वाला कोई और ही होगा। अली तुम्हारा, अली हमारा, वही अली है। अमीन जो शेरे खुदा अली है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सत्ताज़ीम व तकरीम अकाबिर उलमाए कराम, अरबाब खास व आम, बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, तहरीक खुद्दाम अहले सुन्नत वल जमात चकमोलोग चकवाल के हुजूर रोशन ज़मीरों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से मुझ नाचीज को ईमान भरे चेहरों की ज़ियारत का मेरे अल्लाह ने मौका दिया है। दुआ करें मालिक करीम हम सब का आना बैठना अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाएं। दिल से दुआ करें अल्लाह शरा सदर और सेहत के साथ जो कुछ मेरा मालिक मेरे और आप सब के लिए पसंद करे, अल्लाह वो जुमले मेरी जबान से कहलवाए, उसके बाद हम सबको सुन के समझ के उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रजबुल मुरज्जब की मुनासिबत से मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस उन्वान से मुअन्वन ये खूबसूरत इज्तिमा अपनी शान व शौकत के साथ, अपनी कामयाबी के साथ मनाजिल तय कर रहा है। मुझे दोस्तों ने जो उन्वान दिया, खलीफा बिला फसल अमीरुल मोमिनीन जानशीन पैगंबर सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत व किरदार पे बात की जाए। रजबुल मुरज्जब को बहुत सी निस्बतें हासिल हैं। एक तो यही वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों के सुल्तान, ताजदारे मदीना, शाहे दो जहां हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरजमीन मक्का से उठाया। फकान क़ाब क़ौसैनी औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अपने क़ुर्बत के लम्हात में पहुंचाया। रजबुल मुरज्जब ही वो महीना है जिसमें खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम वफात है। रजबुल मुरज्जब ही वो महीना है जिसमें दामाद रसूल सैयदना हजरत मौला अलीजुल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत है। और रजबुल मुरज्जब ही वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बज़बान जिब्राइल अमी जनाबी अबू बकर को सिद्दीक के लक़ब से नवाजा। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज के सफर पे हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, जिब्रील मैं रात की तारीकियों में आया हूँ,
मुझे किसी बशर ने आते हुए नहीं देखा। जब मैं जाके अपने मेराज का तस्करा करूंगा और मैं बताऊंगा कि मैंने बैतुल मुकद्दस को देखा, मैंने अंबिया की इमामत का ताज पहना, अल्लाह ने मुझे जन्नत और जहन्नम की सैर कराई, अल्लाह ने अपनी कुर्बत के लम्हात में बुलाया, अर्शे मुअल्ला पे अल्लाह ने बुला के मुलाकात का शर्फ बख्शा। तो दुनिया में कौन है जो मेरी इस बात की तस्दीक करेगा? मुझे किसी बशर ने न आते देखा न जाते देखा होगा। तो जनाब जिब्राइल कहने लगे, आका फिक्र न कीजिए, इन्ना कौमका युकज़्ज़िबुका व अबू बकर युसद्दिकुका फहुव सिद्दीक। ये पूरी कायनात आपके वाक़े मेराज का इनकार कर दे, एक आपका दीवाना आपके मेराज की तस्दीक करेगा, आएगा अबू बकर, जाएगा सिद्दीक बन के। थोड़ा सा मोहब्बत से बोलिए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप ज़ौक़ से बोलेंगे तो इंशाअल्लाह। काबिल कदर दोस्तों और बुजुर्गों, मैं चाहूंगा कि जनाब सिद्दीक़ अकबर को अकीदत का सलाम पेश किया जाए। तमहीदी हवाले से अर्ज़ करता हूँ, चकवाल के रोशन ज़मीनों आप तमाम हज़रात मौजूद हैं। आप हज़रात ने ये स्टेज बनाया, इस पे ये खूबसूरत नशिस्त सजाई उलमाए कराम के लिए। आपके मेहमानान गिरामी कदर आएंगे, इस नशिस्त पे बैठ के वो कुरान और सुन्नत का वाज करेंगे। इंजीनियर की कुर्सी पे इंजीनियर बैठा अच्छा लगता है, डॉक्टर की कुर्सी पे डॉक्टर ही बैठा अच्छा लगता है, उलमा की मसनद पे उलमा ही बैठे अच्छे लगते हैं। मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, अल्लाह का घर है और ये मेहराब मुसल्ला इस बाबरकत और पुरवकार मस्जिद में मौजूद है। इस मुसल्ले पे हर शख्स को आने की इजाजत नहीं, जैसे किसी भी मस्जिद के लिए मुस्तकिल शराइत होती है। इंजीनियर है तो तब इंजीनियर की कुर्सी पे बैठे, डॉक्टर है तो तब इस कुर्सी पे बैठे, अगर आलिम और आपका मेहमान है तब इस कुर्सी पे बैठे। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो मुसल्ला नबुव्वत हमारी मस्जिद में मौजूद है, अल्लाह के पाक पैगंबर की मस्जिद में ये मुसल्ला सजाया है। इस मुसल्ले पे आने के लिए मुस्तकिल शराइत मौजूद है। जब मुलूक के रोशन ज़मीनों हमारे मदारिस में 10 साल तालीमी निसाब पे मुस्तकिल शराइत है। आप कुदूरी शरीफ पढ़े, आप कंज़ुल दक़ाइक़ पढ़े, आप शरह विकाया पढ़े, आप हिदाया पढ़े। इमामत की शराइत में सबसे पहली शर्त ये है कि मसनद नबुव्वत पे वो शख्स आ सकता है, नबी के मुसल्ले का वारिस वो आदमी है जो उस कौम में बड़ा आलिम हो। सवाल पैदा होते हैं, अगर उस कौम में सारे आलिम हैं फिर नबी के मुसल्ले पे कौन आए? दूसरा सवाल और जवाब है, अगर वो सारे आलिम हैं फिर नबी के मुसल्ले पे वो आए जो उस कौम में सबसे ज्यादा कुरान का कारी हो, अच्छी आवाज पे कुरान की तिलावत करने वाला हो। सवाल पैदा होते हैं, अगर वो कौम के लोग सारे कुरान के कारी हैं तो फिर नबी के मुसल्ले पे कौन आए? फरमाया फिर नबी के मुसल्ले पे वो आए जो कौम में सबसे ज्यादा मुत्तकी हो। सवाल पैदा होते हैं, अगर सारे मुत्तकी हैं फिर नबी के मुसल्ले का वारिस कौन है? तो फरमाया नबी के मुसल्ले का वारिस वो है जो उस कौम में सबसे ज्यादा हुस्न जमाल का पैकर हो, जो उस कौम में सबसे हंसी हो, वो नबी के मुसल्ले पे आए। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करें, ये मनसब इमामत की शराइत है कि नबी के मुसल्ले पे आने के लिए पहली शर्त ये है कि वो बंदा आलिम होना चाहिए। अगर सारे आलिम है फिर कारी होना चाहिए, अगर सारे कारी है फिर मुत्तकी होना चाहिए, सारे मुत्तकी है फिर सबसे ज्यादा हसीन और जमील होना चाहिए। अगर ये बात ठीक है, लाशक ठीक है, इसकी सदाकत पे कोई शुबह नहीं है। अगर ये बात सच्ची है, लाशक सच्ची है, आओ तुम्हें मदीने ले चलता हूँ, गुंबद खज़रा ले चलता हूँ,
नबी की मस्जिद नबी में ले चलता हूँ। हजरत बिलाल ने आजान दी है, सहाबाए किराम मस्जिद में तशरीफ लाए, वुजू की तैयारी करके, नमाज की तैयारी करके आके अपनी जमात की इंतजार करते हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर अपने घर में मौजूद थे, नबी को बुखार है, अल्लाह के नबी की निगाहें बंद थे। कुछ देर के बाद मेरे पैगंबर ने निगाह खोली, आका ने जुमला फरमाया, मुझे ये बताओ क्या नमाज का वक्त हो चुका है? तो बताया गया आका नमाज का वक्त है, सहाबा इंतजार पे है, आका तशरीफ लाए, हमें नमाज पढ़ाएंगे। मेरे पाक नबी ने फरमाया मुझे वुजू करवाया जाए। अल्लाह के नबी ने वुजू किया है, नबी मस्जिद की वुजू और नमाज की तैयारी करके नबुव्वत उठने लगे। फिर पैगंबर की निगाहें बंद हो गई। कुछ देर के बाद नबी की निगाह खुली, आका ने दोबारा सवाल किया क्या नमाज का वक्त हो चुका है? सहाबा कहते हैं बल्कि मेरी अम्मी आयशा सिद्दीका मौजूद थी, अर्ज करती है आका सहाबा आपके इंतजार पे है, आका तशरीफ लाए, हमें नमाज पढ़ाए। मेरे पाक नबी के साथ 3 मरतबा ये मुआमला हुआ। आखिर मेरे पैगंबर के लब हिले, नुत्क़े नबुव्वत से इरशाद सादर हुआ। मेरे आका ने ऐलान फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, ओए जाओ अबू बकर को कहो वो नमाज पढ़ाए। अबू बकर को कहो नबी की मस्जिद पे आए, अबू बकर को कहो नबी का मुसल्ला संभाले। मैंने तो फिक़्ह में इमामत की शराइत में पढ़ा है कि नबी के मुसल्ले पे वो आए जो उस कौम में बड़ा आलिम हो, नबी के मुसल्ले पे वो आए जो कौम में बड़ा कारी हो, नबी के मुसल्ले पे वो आए जो उस कौम में बड़ा मुत्तकी हो, नबी के मुसल्ले पे वो आए जो उस कौम में सबसे ज्यादा हसीन और जमील हो। मेरे आका ने मुसल्ला अबू बकर सिद्दीक को दिया है, बावजूद इसके नबी के सामईन और जमात पे वो शख्स भी मौजूद है जो जमीन पे बोले रब कुरान बना दे, वो शख्स भी मौजूद है जिनके निकाह में नबुव्वत की जिनके बाद दीकरिया 2 बेटियां आई हैं, वो शख्स भी मौजूद है जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने ऐलान किया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुल बाबुहा। फारूक जैसा आलिम मौजूद है, उस्मान जैसा कारी मौजूद है, हैदर जैसा मुत्तकी मौजूद है, लेकिन आका ऐलान करते हैं मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, ओए अबू बकर को कहो वो नमाज पढ़ाए। गोया के इमामत की शराइत को सामने रख के मैं जुमला कहता हूँ, इमामत की शराइत में है जो नबी के मुसल्ले पे आए वो बड़ा आलिम हो, फिर वो आए जो बड़ा कारी हो, फिर वो आए जो बड़ा मुत्तकी हो, फिर वो आए जो सबसे ज्यादा हंसी हो। मेरे आका ने मुसल्ला अबू बकर को दिया है। मुझे कहने दिया जाए नबी के फैसले ने दुनिया पे साबित कर दिया उम्मत का बड़ा आलिम अबू बकर है। नबी के फैसले ने बताया उम्मत का बड़ा कारी अबू बकर है। नबी के फैसले ने बताया उम्मत में सबसे ज्यादा मुत्तकी भी अबू बकर है। नबी के फैसले ने वाज़ेह कर दिया है उम्मत में हुस्न और जमाल का पैकर भी अबू बकर सिद्दीक है। जोर से माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो, इमामत की शराइत में है कि नबी के मुसल्ले पे वो आए जो बड़ा आलिम हो। मेरे आका ने मुसल्ला अबू बकर को दिया। क्या मैं ये कहने की जुर्रत कर सकता हूं नबी के फैसले ने दुनिया में साबित किया उम्मत का बड़ा आलिम अबू बकर है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए जरा। सिद्दीक के गुलाम मुजावर नहीं, मुजाहिदों की तरह गरज के कहे सुभान अल्लाह। नबी के फैसले ने दुनिया में साबित किया उम्मत का बड़ा कारी भी अबू बकर है। नबी के फैसले ने बताया उम्मत का बड़ा मुत्तकी अबू बकर है। नबी के फैसले ने बताया कि हुस्न और जमाल जिसके चेहरे पे नाज करे उसे भी अबू बकर सिद्दीक कहा। मैंने कुरान मजीद की एक आयत मुबारका का सहारा लिया। अल्लाह फरमाती है
है तवज्जो सबकी। अल्लाह फरमाते हैं दुनिया वालों शक ना करना इस बात में, इस कलाम में शक ना करना। अल्लाह क्या फरमाया, रब के नजदीक इज्जत वाला वो है तुम में, अल्लाह के नजदीक तुम में इज्जत वाला वो है जो अतका हो। अतका का माना करें जोर से, ठीक है। अतका का माना क्या है? मुत्तकी। मुत्तकी का माना क्या है? परहेजगार। परहेजगार की तारीफ क्या है? नेक आदमी। मजीद पूछूं नेक कौन होता है? आप कहेंगे गुनाहों से बचने वाला, यही है ना। इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में रब के नजदीक इज्जत वाला वो है जो तुम में अतका हो, जो तुम में। आपने अतका का माना किया मुत्तकी, परहेजगार, नेक साले, गुनाहों से बचने वाला, यही है ना। बोलो तो सही जरा। लेकिन मुत्तकी कहते किसे हैं? कहो तो थोड़ी सी वजाहत कर दो। एक है कि मैं अपने लफ्जों में बयान करूं मुत्तकी किसे कहते हैं, मैं नहीं बयान करता। चे पिद्दी का शोरबा, तेरी हैसियत ही क्या है कि तू अपनी बात कर सके? मैं तो उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, ज़बान मेरी है बात उनकी। हमारी अकाबिरीन में शेखुल हिंद महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के तरबियत याफ्ता अकाबिरीन उलमाए देवबंद में तसव्वुफ व सुलूक के इमाम दुनिया जिन्हें हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी की ज़बान से याद कर हजरत थानवी की ज़बान में कहता हूं मुत्तकी किसे कहते हैं बता दूं? बोलिए जरा मोहब्बत से। हजरत थानवी फरमाती है कि तकवा, तवज्जो मेरा जुमला ज़ाया ना करना। हजरत थानवी फरमाते हैं कि तकवा दिल में पैदा होने वाले उस एहसास का नाम है। मजा नहीं आया? थोड़ा सा ज़ौक़ के चाहो। हजरत थानवी फरमाती हैं कि तकवा दिल में पैदा होने वाले उस एहसास का नाम है जिस एहसास के पैदा हो जाने के बाद मोमिन को गुनाहों से नफरत हो जाए, नेकी से मोहब्बत हो जाए। ये है तकवा, ये है तकवा। तकवा दिल में पैदा होने वाले उस एहसास का नाम है जिस एहसास के पैदा हो जाने के बाद मोमिन को गुनाह से नफरत, नेकी से मोहब्बत। आप कुरान का मुतालिया करें, अल्लाह ने हर अमल के नतीजे में तकवे को बयान किया है। नमाज पढ़े ताकि मुत्तकी बन जाए, रोजा रखे ताकि मुत्तकी बन जाए, ज़कात दे ताकि मुत्तकी बन जाए, काबे का हज करे ताकि मुत्तकी बन जाए। ओए बाबा, रब हमसे तकाजा करता है कि नमाज ऐसी अदा कर कि तुझे गुनाह से नफरत हो, नेकी से मोहब्बत हो। रोजा ऐसा रखे कि तुम्हें गुनाह से नफरत हो जाए, नेकी से मोहब्बत हो जाए। ज़कात ऐसी अदा कर कि तुझे गुनाह से नफरत हो जाए, नेकी से मोहब्बत हो जाए। काबे का हज ऐसा करके आ कि तुझे गुनाह से नफरत हो जाए, नेकी से मोहब्बत हो जाए। अल्लाह अगर इसमें यार का हमें तकवा नसीब हो जाए, हमें मिलेगा क्या? अल्लाह कहते हैं कुरान पढ़िए। मैंने कुरान खोला, रब ऐलान करता है इन्नल मुत्तकीन मफाज़ा हदाइका व अनाबा वकवाइबा तराबा वकासन दिहाका ला यस्माऊन फीहा लगवा वला किज़ाबा। तकवे का इनाम जन्नत है, तकवे का इनाम जन्नत है, तकवे का इनाम जन्नत है। जब पूरी कायनात चाहे मुत्तकी बन जाओ, नमाजी चाहे मुत्तकी बन जाओ, हाजी चाहे मुत्तकी बन जाओ, वली चाहे मुत्तकी बन जाओ, शहीद चाहे मुत्तकी बन जाओ। ये पूरी कायनात तकवे को तलाश करती है, लेकिन तकवा जिस दहलीज पे खड़े होके हाथ जोड़ के अपने हुस्न की भीख मांगता नजर आए, उसी अतका कहते हैं, अतका कहते हैं। अल्लाह ये तकवा तो समझ में आया, अतका भी समझा दीजिए। अतका कौन होता है? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। रब के नजदीक इज्जत उसी की जो अतका हो, बुलंदी उसी की जो अतका हो, शान उसी की जो अतका हो।
लब्बैक मुत्तकी तो समझ में आया। अत्तका कौन है? अल्लाह कहते हैं कुरान खोलिए, मैंने कुरान पढ़ा, रब ऐलान करते हैं वसयुजन्नबुहुल अत्तका अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का वमा लियहदिर इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिल आला वलसौफ यरज़ा। कुरान जिसे अत्तका कहे उसे मत का यार अबू बकर कहते हैं। क्या बात, जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अगर थोड़ी सी तवज्जो करें, मैं पाक नबी का एक फरमान तिलावत करता हूं। है तवज्जो सबकी? सिद्दीक का गुलाम जरा हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह कहते हैं। मेरा खतीब जुमे के खुतबे में तकरीबन पैगंबर का यह फरमान तिलावत करता है। तवज्जो करना, मेरे आका फरमाती हैं अरहम उम्मती बी उम्मती अबू बकर। मेरी उम्मत में से मेरी पूरी उम्मत पे रहम करने वाला अबू बकर है। उम्मत में से, तवज्जो करना, जो कहना चाहता हूं उस पर गौर करें। अरहम उम्मती बी उम्मती अबू बकर। मेरी उम्मत में से मेरी पूरी उम्मत पर रहम करने वाला कौन? गरज के कौन? जोर से कौन? रहम कौन करता है? बड़ा या छोटा? कुरान पढ़, हदीस पर, दुनिया जहान का सर्वे कर, अकली नकली दलाल इकट्ठे कर, तुझे दुनिया बताएगी, जमाना बताएगा, हालात बताएंगे। हमेशा रहम बड़ों के खाते में होता है। रहम हमेशा मल्लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो बड़ा छोटे पे रहम नहीं करता, छोटा बड़े का अदब नहीं करता, उन दोनों के मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। हमेशा रहम बड़ा करता है। मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत में से उम्मत पे रहम करने वाला अबू बकर है। कोई आका ने अपने फरमान से जाहिर किया मेरे उमर का बड़ा अबू बकर है, मेरे उस्मान का बड़ा अबू बकर है, मेरे अली का बड़ा अबू बकर है, मेरे तलहा जुबैर का बड़ा अबू बकर है, सादो सईद का बड़ा अबू बकर है, अबू सुफियान का बड़ा अबू बकर है, अमीर मुआविया का बड़ा अबू बकर है, मेरे पीर हसन का बड़ा अबू बकर है, इमाम हुसैन का बड़ा अबू बकर है, और सहाबा का बड़ा अबू बकर है। जिसे मुस्तफा उम्मत का बड़ा कहे दुनिया की कोई ताकत उसे छोटा साबित नहीं कर सकती। सिद्दीक का दुश्मन उल्टा लटक जाए, लेकिन खुदा की कसम सिद्दीक कल भी बुलंद था, सिद्दीक आज भी बुलंद है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हक चाहिए। इसी हदीस में आगे चल के आका फरमाते हैं, तवज्जो, आका फरमाते हैं अक़ज़ाहुम अली। अल्लाह करे मैं गलत ना पहचानूं, ये जैसे सिद्दीक के गुलाम हैं वैसे अली के भी गुलाम हैं।
बंदा तहरीक खुदाम अहल सुन्नत दा होवे ते फिर अली दा गुलाम ना होवे। शान अली अल मुर्तजा जिंदाबाद, हैदर करार जिंदाबाद, खिलाफत राशिदा। आपके कुलूब व अज़हान पे मेहनत हजरत काजी मजहर हुसैन करे, आपके कुलूब व अज़हान पे मेहनत हजरत काजी ज़हूर अल हुसैन अज़हार करे। तुम्हें गुड्डी सिद्दीक की मोहब्बत की पिलाई जाए, फिर तुम्हारे दिलों में अली का प्यार न हो, ऐसे नहीं हो सकता। जहाँ ये तहरीक का नौजवान बुजुर्ग बच्चा हजरात खवातीन सिद्दीक के गुलाम है, वाजी आलो सुन्नत अली का भी गुलाम है। हम मर जाएंगे न सिद्दीक छोड़ेंगे न अली छोड़ेंगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। मुझे तहरीक खुदाम अहल सुन्नत के स्टेज पे बयान करते आज पहली मर्तबा इनाम मिला है माशाअल्लाह। बंदा खुदाम दा होवे, कारकुन हजरत काजी मजहर हुसैन का हो, फिर वो अली के बच्चों पे अपना सब कुछ लुटाने का अज़म न रखे। मेरी आका फरमाती है अक़ज़ाहुम अली, उम्मत का जज अली है। उम्मत का चीफ जस्टिस कौन? गरज के कौन? एक सवाल पूछूं, बादशाह बड़ा होंदा है या जज बड़ा होंदा है? बादशाह, ठीक है, मैं एग्री करता हूं, आपने जो कहा ठीक कहा, लेकिन अब जरा समझना, बादशाह और चीफ जस्टिस के मनसब में फर्क यह है कि ये पूरी रियासत बादशाह की पॉलिसी और हुक्म की पाबंद है, लेकिन बादशाह जिसके आर्डर का पाबंद ठहरे उसे चीफ जस्टिस कहते हैं। ये पूरी रियासत बादशाह की पॉलिसियों की पाबंद है, लेकिन बादशाह जिसके आर्डर का पाबंद हो उसे जज कहते हैं, उसे चीफ जस्टिस कहते हैं। मैं उस पर दो मिसालें अर्ज करता हूं। आजकल हमारे पाकिस्तान के वजीर आजम साहब यानी बादशाह कौन है? जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब। किन की जगह पे आए? जनाब मोहतरम इमरान खान साहब की जगह पे। 3.5 साल इमरान खान साहब वजीर आजम रहे, बादशाह रहे, उन्हें घर जाना पड़ा, उनकी जगह पे शहबाज शरीफ साहब को लाया गया। कब? जब अदालत का फैसला उनके खिलाफ आया। पिछले दौरे हुकूमत में वक्त के वजीर आजम का नाम जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ था। 3 साल के बाद उनकी जगह पे जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को वजीर आजम चुना गया। उन्हें घर जाना पड़ा इसलिए कि उनके खिलाफ अदालत ने फैसला किया। उनसे पिछले दौरे हुकूमत में बादशाह का नाम जनाब यूसुफ रजा गिलानी था को 3-3.5 साल के बाद उन्हें तब घर जाना पड़ा और उनकी जगह पे जनाब परवेज अशरफ साहब वजीर आजम नामजद किए गए जब अदालत का फैसला उनके खिलाफ आया। तो एक मसला समझ आता है कि ये पूरी रियासत जिनकी पॉलिसी और हुक्म की पाबंद हो उसे बादशाह कहते हैं, लेकिन बादशाह जिसके आर्डर में मोहताज और पाबंद हो उसे जज कहा जाता है, चीफ जस्टिस कहा जाता है। अगर ये बात आप समझ गए, आओ तुम्हें अली के कदमों में ले चलो। मेरी आका फरमाती है अक़ज़ाहुम अली, उम्मत का जज अली है। बोलो उम्मत का जज कौन? गरज के उम्मत का जज कौन? मुझे कहने दो, दौर अबू बकर का है, जज अली है। दौर फारूक आजम का है, जज अली है। दौर उस्मान गनी का है, जज अली है। और यहां आज हमारे चीफ जस्टिस वक्त के बादशाह के खिलाफ कोई हुक्म सादिर फरमा दे तो वह एक रात के लिए भी अपने मनसब पे ठहर नहीं सकता। अगर अबू बकर हक नहीं थे
तो अली का एक फैसला लाओ जो अबू बकर के खिलाफ हो। कौम तो जज के साथ है, हम तो चीफ जस्टिस के साथ हैं, और मैं मिंबर रसूल पे बैठ के गरजदार लहजे में ऐलान करके कहता हूं कि मैं आले सुन्नत वल जमात खुदाम आले सुन्नत से ताल्लुक रखने वाले ये पूरी जमात ऐलान करती है, हम सिद्दीक उमर उस्मान के दर के गुलाम हैं, लेकिन हम कल भी अली के साथ थे, ये उम्मत आज भी अली के साथ। अबू बकर हक न होते, उमर हक न होते, उस्मान ना हक होते, तो चीफ जस्टिस और वक़्त का काजी और जज असहाब सिलासा के खिलाफ फैसला करता, उम्मत अली के साथ होती, उम्मत अली के। लेकिन हैदर कर्रार ने अबू बकर के हाथ पे बैयत की है। नहीं बोल दे यारो, नहीं बोल दे। अबू बकर के हाथ पे बैयत की है। 10 साल फारूक आजम के पीछे नमाजें पढ़ी हैं, 12 साल हजरत फारूक हजरत उस्मान गनी को अपना इमाम जाना है। याद रखें, अली असहाब सलासा के खिलाफ आते तो उम्मत अली के साथ नजर आती। अगर अली असहाब सलासा के हक में आए हैं तो हम क्यों ना अली के हक में आए, क्यों ना अली के हक का ऐलान करे। अबू बकर की इक्तदा अली का फैसला है, उमर को इमाम बनाना अली का फैसला है, उस्मान का मुक्तदा कहना अली का फैसला है। अक़ज़ा उम्मती पाक नबी ने ऐलान किया, जो फैसला अली करे पूरी कायनात तस्लीम करे। मैं सिद्दीक उमर उस्मान के हक में कल भी अली के साथ था, मैं आज भी अली के साथ था। मेरे पाक नबी का एक फरमान है, दिल पर लिखना। आका फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्मी व अली जुनबाबुहा। कौन हैदर, कौन अलीजुल मुर्तजा? मेरे आका फरमाते हैं, मैं इल्म का शहर हूं, उसका दरवाजा अली है। हमारे दीनी मदारिस में हजरत जी मौजूद हैं, दीगर बहुत से साहिबान इल्म दानिश यहां तशरीफ फरमा है। हमारे दीनी मदारिस में 10 साल तालीमी निसाब है। कितने साल? विफाकुल मदारिसुल अरबिया पाकिस्तान के तहत जिस कोर्स के पूरे कर लेने के बाद कोई मेरे बेटे को आलिम कह सकता है, कारी कह सकता है, फकीह कह सकता है, मुफ्ती कह सकता है, मुहक्किक कह सकता है, खतीब कह सकता है, वो तालीमी निसाब कितने साल का? जोर से बोलो। इस 10 साल निसाब में इल्म कुरान पढ़ाया जाएगा, तफसीर का इल्म दिया जाएगा, इल्म हदीस पढ़ाया जाएगा, उसूल हदीस पढ़ाया जाएगा। 10 साल तालीमी निसाब पे हमें फिक़ह का इल्म पढ़ाया जाएगा, बलागत का इल्म पढ़ाया जाएगा, मानी का इल्म पढ़ाया जाएगा, मिरास का इल्म पढ़ाया जाएगा। जहाँ और बहुत से उलूम पढ़ाए जाएंगे, वहाँ एक इल्म पढ़ाया जाते हैं जिसे अरबी ग्रामर का इल्म कहते हैं, जिसे इल्म नाफ कहते हैं। मेरे मदारिस में तरतीब ये है कि कुरान का इल्म बाद में दिया जाता है, ग्रामर का इल्म पहले, हदीस का इल्म बाद पे, ग्रामर का इल्म पहले, फिक़ह का इल्म बाद पे, ग्रामर का इल्म पहले, मिरास का इल्म बाद पे, ग्रामर का इल्म पहले, बलागत का इल्म बाद पे, ग्रामर का इल्म पहले, मायनी का इल्म बाद पे, ग्रामर का इल्म पहले। मैंने कहा उस्ताद जी खैरियत तो है, आप मुझे सीधा कुरान पढ़ाए, हदीस पढ़ाए, मिरास पढ़ाए, फिक़ह के मसाइल पढ़ाए, ये ग्रामर पर रट्टे क्यों लगवाते हो? मुझे कहने लगे बेटा वजह ये है कि ये ग्रामर का इल्म इतनी अहमियत वाला इल्म है, जब तक ग्रामर का इल्म समझ में नहीं आएगा, अल्लाह का इल्म कुरान का समझ में नहीं आ सकता। जब तक ग्रामर का इल्म समझ में नहीं आएगा तो नबी का फरमान, हदीस रसूल, हदीस का इल्म समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा अच्छा, ये इतनी अहमियत वाला इल्म है जिसे इल्म ग्रामर कहते हैं, इल्म नाफ कहते हैं, इल्म सर्फ
कहते हैं यानी नाफ के बगैर न कुरान समझ आता है, नाफ के बगैर न नबी का फरमान समझ आते। मैंने कहा इतनी अहमियत वाला ये इल्म है किसका, ये ग्रामर का इल्म, ये नाफ का इल्म है किसका, इसका बानी कौन है, इसका मूजद कौन है? मुझे बताया गया इल्म नाफ का बानी अली मुर्तजा है, इल्म नाफ का बानी हैदर कर्रार है। एक मसला समझ आया, जब तक अली का इल्म समझ में ना आए अल्लाह का इल्म कुरान का समझ में नहीं आ सकता। जब तक अली का इल्म भी समझ में ना आए तब तक हदीस रसूल का इल्म समझ में नहीं आ सकता। अगर अल्लाह रसूल के इल्म को हासिल करना चाहते हो तो पहले खैरात इल्म हैदर से लेना पड़ेगी। अना मदीनतुल इल्मी वारिजुल बाबुहा, अली समझ आएगा तो खुदा भी मिल जाएगा, मोहम्मद मुस्तफा भी मिल जाएगा।